हेलो दोस्तों, मैं अक्षय त्यागी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल होप क्लासेस बाय अक्षय त्यागी पर स्वागत करता हूं। सॉरी फॉर लेट, मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि ट्रेनिंग पे टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। पूरे दिन बिजी शेड्यूल रहता है वो संडे में तो कपड़े यूनिफॉर्म वगैरह धोने वोने में बाकी के जो काम करने होते हैं उनमें बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया। तो ट्रेनिंग के बारे में मैं बाद में आपको बता दूंगा अभी, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आया हुआ है, इसलिए मैं एक छोटी सी स्ट्रेटजी तो नहीं, लेकिन क्या मैंने कैसे तैयारी करी उस बारे में आपको बता रहा हूँ कि लास्ट के 30 दिन में आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है। और तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जैसे कि 30 दिन बचे हुए हैं, तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं अभी से तैयारी शुरू करूँगा तो मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा, तो ऐसा तो मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल है। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत बच्चे बहुत 2-2 सालों से 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके बराबर आ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और जिनके मॉक टेस्ट में 70 नंबर आ रहे हैं, 75 नंबर है, तो वो कैसे 95-90 तक पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि अभी 30 दिन की तैयारी में आपको करना क्या है। सबसे पहले जिनका मैथ्स कंप्लीट हो गया है, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। जिनका मैथ्स कंप्लीट हो गया उनको क्या करना है कि सुबह सो के उठने के बाद आप जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट होना चाहिए प्रीवियस ईयर, ये नहीं कि किसी भी चैनल का उठा लिया। आजकल क्या हो रहा है कि मार्केट में एक चैनल है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, टफ मॉक टेस्ट बना रहा है, जिनका एसएससी जीडी के क्वेश्चन से कोई रिलीवेंट है ही नहीं, वे प्रासंगिक है ही नहीं, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन एसएससी जीडी में नहीं आते। आप प्रीवियस ईयर उठाइए, प्रीवियस ईयर के बहुत मॉक टेस्ट हैं। दूसरी बात कि मॉक टेस्ट कहाँ से लें। मॉक टेस्ट आपको लेने टेक्स्ट बुक के। टेक्स्ट बुक में सारे प्रीवियस ईयर हैं, और जो टेक्स्ट बुक के प्रीवियस ईयर नहीं भी हैं तो आपको वे ही मॉक टेस्ट लगाने, क्योंकि टेक्स्ट बुक एक बहुत ही बैलेंस पेपर बनाता है। आप ये मान के चलिए कि जितने आपके टेक्स्ट बुक में नंबर आ रहे हैं उससे 5 या 10 नंबर आपके वहाँ ज़्यादा ही आएंगे, उससे कम तो नहीं होंगे, उससे ज़्यादा ही नंबर आएंगे। आप कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा क्या, प्रीवियस ईयर तो आपको सारे लगाने ही हैं। तो आपने मॉक टेस्ट किया, मॉक टेस्ट के तुरंत बाद आपको उसका एनालिसिस करना है कि आज गलती कहाँ पे हुई है। जैसे कि मान लो मेरे मैथ्स में परसेंटेज में गलती हुई है, परसेंटेज में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, परसेंटेज पहले ये देखना है कि गलती हुई है तो क्यों गलती हुई है। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो आप परसेंटेज में उस तरह के 10, 15, 20 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, आपका मैथ्स का काम खत्म। फिर आपको रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है। रीजनिंग की तैयारी भी मॉक टेस्ट में ही कवर हो जाएगी। आपको रीजनिंग के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना। मान लो कि कैलेंडर का क्वेश्चन गलत हुआ है तो आपको सिर्फ कैलेंडर ही पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना। रीजनिंग की तैयारी होगी। रीजनिंग के लिए आपको एक काम और क्या करना है कि जो सीजीएल के पेपर अभी हुए हैं, आप क्यू मैथ्स की साइट पे से उनको डाउनलोड कर लीजिए। तो उसमें से सिर्फ रीजनिंग सोल्व करनी है। आप यकीन मानिए कि रीजनिंग के 95% क्वेश्चन, मैं दावा तो नहीं कर रहा पर लेकिन मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मुझे एसएससी के एग्जाम्स का अनुभव है या किसी भी पेपर के बारे में अपने मन की बात में बता रहा हूँ कि 95% क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाएंगे रीजनिंग के। सीजीएल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वे, प्लस जो एमटीएस के एग्जाम अभी चल रहे हैं, अगर उनकी आंसर की एग्जाम से पहले आ जाती है तो उन्हें भी डाउनलोड कर लीजिए, और रीजनिंग के आप सारे क्वेश्चन उनको सोल्व कर लीजिए। आप यकीन मानिए कि 25 में से 25 नंबर आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि रीजनिंग इस बार थोड़ी लेंथी आई है, तो हो सकता है एसएससी जीडी के पेपर में भी रीजनिंग थोड़ी लेंथी आए। उसके बाद आती है जीके। तो जीके तीसरे नंबर की जीके में क्या करना है मैं भी बाद में बताता हूँ, उससे पहले हिंदी देख लेते हैं। हिंदी में क्या करना है, हिंदी में आप सारे तो विलोम, या तो लूसेंट की बुक से या आदित्य की बुक से जो कभी किसी भी पेपर में पूछे गए हैं वे करने हैं। सारे विलोम शब्द करने हैं, सारे पर्यायवाची और वन वर्ड्स जो आते हैं अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, वे वाले तैयार करने हैं। हिंदी के लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी। लूसेंट की जो बुक है हिंदी वाली, उसे आप 6 से 7 बार रिवाइज कर लीजिए। उसके पीछे के जो सेट दिए गए हैं वे लगा लीजिए, फिर आप उसमें लगा के देखिए सेट। एसएससी जीडी वाला जो मॉक टेस्ट होगा उसमें आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अब आती है जीके की बात। जीके में अब टाइम बचा है कम। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अभी से जीके का ज्ञाता बन जाऊंगा, तो ऐसा तो असंभव है। जीके में ज्ञाता कोई बन ही नहीं सकता। आपको क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स बहुत तैयारी करनी है। करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स स्पेशल से आप एक अलग सब्जेक्ट मान लीजिए, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, हिंदी है, तो जीके में आप एक सब्जेक्ट अलग से मान लीजिए। करंट अफेयर का एक अलग से सब्जेक्ट है। 6 से 8 क्वेश्चन भी करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। एक चैनल का नाम मैं लूँगा क्यू मैथ्स पे विपिन गोयल सर हैं, वो करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। आप उनसे पढ़िए, उनके पास में जो एडिशनल नॉलेज देते हैं ना करंट अफेयर के साथ,
उसको भी आपको करना है। उन्हें नोट डाउन नहीं करने, आपको वीडियो देखनी है, एक वीडियो 2 या 3 बार आप देखिए। जैसे अभी मैंने मान लो मुझे अप्रैल के करंट अफेयर करने हैं तो अप्रैल के कर लिए, फिर मई के कर लिए, फिर जून के कर लिए, फिर जुलाई के कर लिए, फिर दोबारा से आप अप्रैल के कीजिए, फिर मई के, फिर जून के, फिर जुलाई के, फिर दोबारा से अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसे करिए। एक महीने की करंट अफेयर 3 से 4 बार रिवाइज हो जानी चाहिए। आपको उसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं अपनी अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से, लेकिन आपको नोट डाउन कुछ नहीं करना है उसमें से। नोट डाउन सिर्फ ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है कि अब अगला ओलंपिक कहाँ होगा, अगला वर्ल्ड कप कहाँ होगा, T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, है ना, कुछ भी, कोई भी नए राज्यपाल, ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। बाकी फालतू का जीके में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं कि किसी ने मुझे बता दिया कि मुझे उसकी 40 वीडियो देखनी है, उसकी 60 वीडियो देखनी है। एक या तो घटना चक्र या जो जो है किरण, मैंने किरण प्रीवियस ईयर वही करी थी, उसी से मैंने आज तक के सारे एग्जाम दिए हैं। चाहे मेरा CPO हुआ है, चाहे CGL हुआ, CHSL, मैंने CHSL 2018 क्वालिफाई किया था, मैं टाइपिंग छोड़ दी थी। अभी CPO का मेडिकल है, कल मेरा 18 तारीख को मेडिकल है, तो मैं मेडिकल देने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं छुट्टी आया हूँ। तो आपको करना क्या है कि रीजनिंग में अभी 30 दिन है, 30 दिन में वो किताब कंप्लीट करी जा सकती है अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुक चेंज कर दीजिए। अगर किसी के पास घटना चक्र है तो घटना चक्र से पढ़िए, अगर किसी के पास किरण है तो किरण से पढ़िए। मुझे किरण पसंद है इसलिए मैंने किरण से तैयारी करी। दोनों सेम टू सेम है, लेकिन घटना चक्र में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, किरण में थोड़ी कम, ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है। घटना चक्र में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। आप किरण से पढ़िए, घटना चक्र से पढ़िए। 30 दिन में आप उसे 3 या 4 बार उसको कर लीजिए, और फालतू का इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत टफ एग्जाम नहीं है, बहुत तगड़ा एग्जाम नहीं है, इतनी अच्छी वैकेंसी है, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि 90+ स्कोर करना है SSC GD में, कोई बहुत बड़ी बात है। अपने आप पे भरोसा रखिए। अब मैं बता देता हूँ मॉक टेस्ट कहाँ से दें। मॉक टेस्ट मैंने तुम्हें बता दिया कि टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट देने हैं। ये कमेंट्स आए हुए थे, मैं उन्हीं को मैंने पेज पे लिख रखा है, उन्हीं का रिप्लाई मैं कर रहा हूँ। आपको मॉक टेस्ट बुक से दीजिए, टेक्स्ट बुक के ख़त्म हो जाए ग्रेड अप से दीजिए, ग्रेड अप से ख़त्म हो जाए ओलिव बोर्ड के दीजिए, SSC ट्यूब के दीजिए। लेकिन सबसे पहले करने हैं प्रीवियस ईयर ख़त्म कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के बाद ही आप जो नए मॉक टेस्ट हैं उन पर जाएं। मैं बता रहा हूँ कि ये जो नए नए चैनल हैं अपने मॉक टेस्ट डाल रहे हैं, इनका सिर्फ एक ही पर्पज़ है, ये आपको अपने पढ़ाए हुए में से मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है। फिर आपके नंबर आते हैं 55, 60, 70, 65 ऐसे नंबर आते हैं, तो आपको लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, या फिर इन्होंने टफ क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे ही आते हैं। लेकिन ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही नहीं। आप उनका पढ़ेंगे तो ही उनका मॉक टेस्ट सोल्व कर पाएंगे, लेकिन आपको उनका मॉक टेस्ट सोल्व नहीं करना, आपको SSC का पेपर सोल्व करना है। इसलिए आप पहले कोशिश करिए कि पहले आप SSC के सारे प्रीवियस ईयर सेट खत्म कर लें जो पिछली बार आए हुए थे। टेक्स्ट बुक पे सारे मिल जाएंगे। 249 349 रुपये के करीब का उसका पास है, आप वो खरीद लीजिए, उसमें सभी के मिल जाएंगे। आप रीजनिंग के अलग से क्विज लगा लीजिए, उसमें क्विज आती हैं वो लगा लीजिए। रीजनिंग में आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत है, ना ही किसी वीडियो देखने की जरूरत है, बहुत ही सरल पेपर आता है। आप CGL का टेस्ट दे के देखिए, CGL का जो प्रीवियस ईयर था रीजनिंग का सेट, उसे दे के देखिए, उसमें आपको पता लग जाए कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। उसकी कोई वीडियो देख लीजिए या बुक में से सोल्व कर लीजिए। लेकिन आपको क्या करना है कि CGL के जो पिछले अभी एग्जाम जो हुआ था 2020 वाला, उसके सारे के सारे मॉक टेस्ट में सिर्फ रीजनिंग सोल्व करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैथ GK VK सब सोल्व करिए, नहीं, सिर्फ रीजनिंग सोल्व करनी है। उसमें आप चाहें तो उसके करंट अफेयर देख सकते हैं, करंट अफेयर कौन से महीने के पूछे जा रहे हैं, एग्जाम कौन से महीने में होता है और पीछे कितने कब तक के उन्होंने करंट अफेयर पूछे हैं, तो उससे आपको अंदाजा होगा। SSC GD में बिल्कुल इसी तरह ही पूछे जाएंगे, क्योंकि SSC जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करती है क्वेश्चन को। तो रीजनिंग तो आप मान के चलिए कि 25 के 25 क्वेश्चन उसी में से मिल जाएंगे, ठीक है। हो सके तो आप CGL का जो प्रीवियस ईयर का जो अभी की बारी हुआ था उसके अंक गणित है उसको भी सोल्व कर लीजिए। फिर कुछ से पूछ रहे थे कि SSF की जॉब प्रोफाइल कैसी है। SSF मैं कहूँगा कि SSC GD की बात तो छोड़िए, SSC GD ये जो जितनी भी स्टेट पुलिस है या कोई भी कांस्टेबल की नौकरी है, तो उसके लिए बेस्ट, अगर मैं उसमें से कहूँ कि सबसे अच्छी नौकरी कौन सी है, तो मैं कहूँगा कि SSF सबसे बेस्ट नौकरी है। अगर आपको आगे की तैयारी करनी है तो 6 घंटे की ड्यूटी होती है, सैटरडे संडे में ऑफ मिलता है, सारे GH मिलते हैं, और सैलरी दिल्ली पुलिस के बराबर है। MHA का आई कार्ड मिलता है, CPC की फैसिलिटी है, CGHS फैसिलिटी है, सारी की सारी फैसिलिटी जो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलती हैं वो सभी SSF में मिलती हैं। और MHA में इसका गृह मंत्रालय NDCC बिल्डिंग जयसिंह रोड पर इसका हेडक्वार्टर है SSF का। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये मान के चलिए कि ये SSF की शायद लास्ट वैकेंसी हो, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी सारी फिलअप हो जाएंगी। तो कोशिश करिए कि अगर आपको एक बढ़िया रेपुटेटेड नौकरी करनी है और सिविल जैसी लाइफ जीनी है तो आप SSF बिल्कुल ज्वाइन करिए। विदाउट वेपन इसमें जॉब करनी होती है।
ट्रेनिंग 24 हफ्तों की ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग भी कोई बहुत टफ ट्रेनिंग नहीं है, जैसी स्टेट पुलिस की ट्रेनिंग होती है उससे भी थोड़ी इजी है। और सारे GH मिलते हैं ट्रेनिंग पे भी, सारे जो संडे हैं उसमें ऑफ रहता है। और अगर सैटरडे या मंडे में किसी भी दिन कोई छुट्टी पड़ रही है तो आपकी परमिशन हो जाती है, आप घर जा सकते हैं। और बताऊँ, ट्रेनिंग बता दी मैंने 24 हफ्तों की। और मेडिकल की बात पूछ रहे थे कि मेडिकल में भाई मेरी आई साइड वीक है, मेरी हाइट इतनी है। अभी एग्ज़ाम का टाइम है तो आप एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। तो मेडिकल की बात मेडिकल के टाइम पे करेंगे। अब तो खैर मेरा ही मेडिकल है, कल मेडिकल है मेरा CPO का। तो अच्छे नंबर है मेरे CPO में, बहुत अच्छे नंबर हैं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कितने हैं। अभी जब अगर मेडिकल फिट हो जाता है तो जो जॉब मिलेगी मैं डिस्क्लोज़ कर दूंगा कि हाँ भाई मुझे ये पोस्ट मिली है। और CHSL में भी 2018 में भी मेरे प्री मेंस दोनों क्वालीफाई हो गए थे। मैंने टाइपिंग नहीं की क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म पसंद है। तो अगर कुछ अभी भी कुछ बाकी रह गया है तो आप वो पिछली वीडियोस देख लीजिए। जो पिछली वीडियो है मैंने सब कुछ बता दिया। अब फालतू के क्वेश्चन है कि यार तेरे नंबर इतने नहीं है, आप कोई भी अगर आपके जानकार कोई भी SSF है तो आप उससे पूछ लीजिए कि अक्षय त्यागी है, मैं सेकंड हूँ, मैं पूरे उसमें SSF में सेकंड नंबर पे मेरे नंबर हैं, कि मुझसे ज़्यादा एक ही लड़के के नंबर है अभी तक मेरी नॉलेज में। 296 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। और कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूं। अभी तो ट्रेनिंग पे तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मॉक टेस्ट खुद से बना के दूंगा, सारी चीज़ें, कोई भी मतलब मिस गाइड नहीं करूंगा। जैसे मैंने तैयारी करी है, ना ही कोई मेरा पैसे कमाने का बहुत बड़ा उद्देश्य है, बस यही है कि मुझे, ताकि शायद चैनल ना चले तो चैनल ठीक ठाक, अब सब्सक्राइबर भी हो गए हैं और व्यूज़ भी थोड़े ठीक ठाक आ रहे हैं। असल में मैं कह रहा हूँ कि पैसा कमाना उद्देश्य नहीं, किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी का पैसे कमाना ही उद्देश्य है। लेकिन मेरा उद्देश्य आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बेवकूफ़ बनाऊँ, कभी उस चैनल से पढ़, कभी ये कर, कभी वो पढ़, बाद में पाए कि बुक जो है बेस्ट है। आपका जो टॉपिक वीक है आप उसी की तैयारी करें, जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उसकी तैयारी मत करें, उसकी बस प्रैक्टिस रखें। और मैं चैनल का नाम ले भी दूंगा, वो है एक अभी चल रहा है आर करके नाम है उसका स्टार्टिंग। इतने टफ क्वेश्चन में उसमें एग्ज़ाम में डाल रहे हैं, ठीक है, जिनका कोई भी संबंध पेपर से है ही नहीं। तो आप रहने दें, उनके मॉक ना लगाएं, आप डिमोटिवेट होंगे। जितने नंबर उस मॉक टेस्ट में आ रहे हैं उसके आपके नंबर और भी कम हो जाएंगे। आप टेक्स्ट बुक लगाएं, प्रीवियस ईयर दें, क्योंकि ऐसे प्रीवियस ईयर से ही तुम्हें पता लगेगा कि क्वेश्चंस का क्या स्टैंडर्ड रहता है। तब भी TCS ने एग्जाम लिया था, अभी भी TCS ले रही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो आप यकीन मानिए पैटर्न भी चेंज नहीं होगा। तो मेहनत करिए और यकीन करिए, जिन बच्चों के अभी 65-70 के लगभग नंबर आ रहे हैं वो सिलेक्शन निकाल लेंगे, हर हालत में सिलेक्शन निकाल लेंगे। 25,000 वैकेंसी, बहुत वैकेंसी। अभी CRPF की वैकेंसी नहीं आई है, CRPF की वैकेंसी भी आ जाएंगी। और मैं तो यही कहूँगा कि अपने पे भरोसा रखिए। अगर आपको खुद पे भरोसा है तो यकीनन आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। मैंने इन्हीं बुकों से और बिल्कुल इसी तैयारी करी थी, आपको कोई भी मिसगाइड नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी मानिए, मैं अगर सीधे शब्दों में कहूँ, जितने मॉक टेस्ट अब आप लगाएंगे आपके नंबर उतने ही इंक्रीज़ होंगे। आप पेपर तक 50 मॉक टेस्ट लगा दीजिए, यकीन मानिए आप 90 की रेंज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, बाय बाय तब तक के लिए। और आप कमेंट इसमें लिख दीजिएगा जो रिलीवेंट कमेंट है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहाँ पे भी वीडियो डाल दूँ। संडे में ऑफ रहता है तो मैं संडे में वीडियो डाल दूंगा। वहाँ पे थोड़ा शोर शराबा, अब बैरक में और भी लड़के होते हैं तो शोर मचता रहता है, तो इस वजह से मैं वीडियो डालता, अब घर आया हुआ हूँ तो इसलिए मैंने वीडियो डाल दी है। ठीक है, वीडियो लंबा होता जा रहा है, अगर अभी भी कुछ रह गया है तो लिख दीजिए। मैं घर पे हूँ तो मैं आज नहीं तो कल 1-2 दिन में, जैसे मेरा मेडिकल वहाँ से हो जाएगा, मेडिकल की अपडेट भी मैं दे दूँगा, तो मैं फिर वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कोविड से बचिए, और मौसम भी बदल रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। सिलेक्शन पक्का आपका हो ही जाना है, अगर मेहनत करेंगे तो हो ही जाना है। अगर आपको सिर्फ यही देखना है कि कौन सा चैनल क्या कर रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, किसके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, ये है वो है, एक मॉक टेस्ट रोज लगाइए। जब भी एक वीक रह जाएगा आप उन मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ा के डेली के 2 मॉक टेस्ट कर दीजिए। और करंट अफेयर पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। करंट अफेयर जितना आपने अब तक GK पढ़ी है उतनी अब आप करंट अफेयर पढ़ दीजिए, आप औरों से आगे निकल जाएंगे।